लोगों का यही मानना होता है कि समय और तारीख के बदलते ही जिंदगी बदलती है, लेकिन वास्तव में जिंदगी का बदलाव किसी निश्चित तारीख या समय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह तो सतत चलने वाली हर किसी के जीवन में होने वाली प्रक्रिया है। जिंदगी हमेशा चलती रहती है। जीवन में यदि कोई चीज़ स्थिर है तो वह बदलाव है। जिंदगी का हर पल बदलता रहता है, फिर चाहे उन पलों में आप नए घर भी जा सकते हो, नई जगह भी जा सकते हो, नया जॉब भी हासिल कर सकते हो, नई कार भी खरीद सकते हो, शादी या तलाक भी कर सकते हो, बच्चे को जन्म भी दे सकते हो, आर्थिक लाभ या हानि भी हो सकती है और कुछ भी बदलाव हो सकते हैं। ये सब कुछ हम सभी के जीवन में होता है। हमारे जीवन का ये एक प्राकृतिक भाग है। कभी कभी बदलाव हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है और कभी कभी हमारे विरुद्ध भी हो सकते हैं। लोग बदलाव को जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ मानते हैं, क्योंकि बदलाव हम में से हर किसी के जीवन में होता है। इस दुनिया में चीज़ें कभी एक जैसी नहीं रहती, वे लगातार बदलती रहती है। इंसानी विचारों की तरह इस दुनिया में चीज़ें भी बदलती रहती हैं। बदलाव को रोकने के फिर चाहे आप कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले, बदलाव यदि होना है तो आप उसे होने से नहीं रोक सकते। जिंदगी में होने वाले बदलाव को आप नहीं रोक सकते। बदलाव जीवन का एक प्राकृतिक भाग है। हमें बदलाव को बिना किसी विरोध के अपनाना चाहिए। साधारणतः सामान्य लोगों को बदलाव से काफ़ी डर लगता है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं बदलाव से भी विपरीत परिस्थितियों में ना फंस जाए या फिर वह अपनी वर्तमान सफलता ना खो बैठे। यह सिद्ध हो चुका है कि किसी के भी खिलाफ लड़ने से वह आपको और ज़्यादा खराब बनाते हैं। बदलाव हमेशा अलग अलग नहीं होते। जब आप बदलाव का सामना करते हो तो उससे आपको गुस्सा, अशांति, दर्द, चिंता और तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उस समय आपको नकारात्मक प्रक्रिया मिलती रहती है। इसलिए आनंदमय जीवन जीने के लिए आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि जीवन में बदलाव को खुशी से अपनाने, अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को गुस्सा करने में, चिंता करने में या लड़ने में व्यर्थ ना करें, बल्कि अपनी ऊर्जा को अच्छी आदतें में लगाएं। यदि बदलाव से आपका कोई आर्थिक नुकसान होता है तो ज़्यादा चिंतित मत होइए, क्योंकि शारीरिक और मानसिक नुकसान की तुलना में आर्थिक नुकसान काफ़ी छोटा होता है। यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप बदलाव से होने वाले इन नुकसानों से बच सकेंगे। बदलाव को अपने विकास का अवसर समझें, उसे विकास के नज़रिए से देखें और उसे हंसी खुशी अपनाएं। नई परिस्थितियों का, नई चुनौतियों का हमेशा स्वागत करें। आप में सच का सामना करने की और उसे सुनने की आदत होनी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। बदलाव के इस अवसर को आपके कल्याण के लिए भगवान द्वारा भेजा गया पुरस्कार समझिए। आपको हमेशा यह याद रहना चाहिए कि भगवान हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहता है और हमेशा आपका ध्यान रखता है। स्वर्ग में बैठा वह आपके पिता समान है, इसलिए उनके द्वारा भेजे गए अवसरों के रास्तों पर चलते हुए आप कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। इसलिए जीवन में बदलाव को आसानी से अपनाएं। हमेशा याद रखें कि हर नकारात्मक परिस्थिति भविष्य में आपके लिए सकारात्मक के बीज बोए रखती है। यदि आपने कोई पुरानी चीज़ खो दी तो डरिए मत, भविष्य में आपको उससे भी अच्छी चीज़ मिल सकती है। यदि आप बदलाव को चुनौतियों और अवसर की तरह स्वीकार करोगे तो आपका जीवन समृद्ध जीवन बन सकता है। बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने पिछले 150 सालों का है। पिछले 150 सालों में तेजी से देश में बदलाव हुए हैं और देश का विकास हुआ है, और ये बदलाव आज भी चलता जा रहा है। आप भी बदलाव की इस दुनिया में रहते हो, इसलिए आपको सहज ही इसे अपनाना चाहिए। बदलाव को खुशी से अपनाने के लिए हम आपके लिए कुछ उपाय लाए हैं। सबसे पहला क्या है, चलिए जानते हैं। 1. ध्यान लगाना। ध्यान केंद्रित करने की बहुत सी तकनीक बहुत सी किताबों और लेखों में बताए गए हैं। ध्यान केंद्रित करने से आप चमत्कारिक रूप से अपार ऊर्जा का समावेश होता है। इससे आपका मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से भरा होता है और सही दिशा में चलने लगता है।
बहुत सी ध्यान केंद्रित करने वाली साधनाओं का उपयोग करके आप मनचाहे बदलाव भी कर सकते हो। दूसरा, सांस लेने की प्रक्रिया। श्वास ही जीवन है और योगा के 8 तत्वों में से एक श्वास है और इसे प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। यह श्वास संबंधी योगा करते हुए आप अपने मस्तिष्क को गति प्रदान कर सकते हो, जिससे आपका मस्तिष्क जीवन में होने वाले बदलाव को आसानी से अपनाएगा। 3, कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति एक तकनीक है। मस्तिष्क और कल्पना शक्ति की ताकत से आप अपने जीवन में जो चाहे वो बन सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी में मनचाहे बदलाव कर सकते हो। आप जिन लोगों को चाहते हो उन लोगों को भी अपने पास बुला सकते हो। कल्पना शक्ति आकर्षण के सिद्धांत की तरह ही काम करती है। कल्पना शक्ति में भी आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हो और जीवन में मनचाहे बदलाव कर सकते हो। बदलाव के समय आपको भगवान द्वारा की गई कुछ प्रार्थनाओं को पढ़ना चाहिए, जैसे कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो प्रार्थना आप हर रोज़ बोल सकते हो। भगवान ने मुझे जिन चीज़ों को मैं बदल नहीं सकता उन चीज़ों को अपनाने की ताकत दी है। जिन चीज़ों को मैं बदल सकता हूँ उन्हें बदलने की हिम्मत दी है और दोनों के बीच में अंतर को जानने की आज़ादी दी है। भागवत गीता का यह सार निश्चित ही आपको प्रेरित करेगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और विश्वास करें कि भगवान भी आपसे बहुत प्यार करता है। उसे आपकी फिक्र है, वह कभी आपको मायूस नहीं करेगा।